हे डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 यानी 2024 के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग आईए, आईएससी एंड आईकॉम यानी तीनों स्ट्रीम के लिए जो है हम लोग यानी इसको कवर करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो मॉडल पेपर है ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पर जो 2024 का आपका पैटर्न है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग इसको तैयार किए हैं। अगर आपका एग्जाम 2024 में है तो ये क्लास जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको हम बता दें कि ये जो है यानी कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर तैयार किया गया है स्पेशल 2024 के एग्जाम के लिए। तो डियर स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं और साथ में आपको इससे आपको काफी अनुभव भी हो जाएगा कि आपको जो है कहां से कितना प्रश्न पूछे जाते हैं, बुक से कितना रहेंगे क्वेश्चन और व्याकरण से जो है कितना रहेगा और किस किस चैप्टर से जो है कितना क्वेश्चन जो है ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको काफी जो है अनुभव मिलने वाला है, इसलिए इस क्लास को पूरी तरह से लास्ट तक देखना और साथ में अपने दोस्तों को भी आपको शेयर करना है ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को जो है हेल्प हो पाएंगे। तो जो भी बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। तो चले गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को एक चीज पता होगा, इसका निर्देश आपको हम बता दें कि 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको मात्र 50 प्रश्न का ही ओएमआर शीट पर आपको यानी देखो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको जो 50 ओएमआर शीट पर यानी आपको चिन्हित करना होता है, यानी 85 क्वेश्चन का आपको यानी आंसर देना होगा। ठीक है, जो आपसे बनता है, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और 4 ऑप्शन रहेगा, किन्हीं एक में से यानी किसी को एक को यानी कलर करना है और ये मात्र आपको 85 क्वेश्चन इसमें से यानी सॉल्व करना होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है कि तुमुल कोलाहल का अर्थ बताइए। देखिए तुमुल कोलाहल का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो हो हल्ला नहीं, मतलब उसके बाद बिल्कुल शांत या अत्यधिक हो हल्ला या कोई, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर जो होगा यानी क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, जल्दी बताएंगे। तुमुल कोलाहल का अर्थ क्या है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो देखिए इसका जो होगा तुमुल कोलाहल का जो अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होगा आपका यानी क्या, अत्यधिक हो हल्ला। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े हुए थे। बताइए जयशंकर प्रसाद जो है किस वाद से जुड़े हुए थे, रहस्यवादी, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी की अगर बात करें तो ये जो जुड़े हुए थे यानी छायावाद से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे, छायावाद से जुड़े हुए थे। तो यहाँ छायावाद ऑप्शन आपका कहां दिया हुआ है, यानी छायावाद यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए सुभ्रता कुमारी चौहान के माता पिता का नाम बताइए। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताइए सुभ्रता कुमारी जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है, चलिए, और इसका जो माता पिता का नाम आपसे पूछा गया है तो इसका माता पिता का नाम क्या है ये बताना आपको कमेंट करके। आपके सामने पहला 4 ऑप्शन दिया हुआ है, श्रीमती कुसुम देवी एवं ठाकुर कृष्ण सिंह हो जाएगा या श्रीमती पुष्पा देवी एवं ठाकुर विष्णु सिंह हो जाएंगे। ये तो ये भी नहीं होगा, इसका ये भी नहीं होंगे, यानी श्रीमती सोनालाल देवी नहीं, ये भी नहीं होगा। श्रीमती धीरज एवं कुंवर सिंह एवं ठाकुर, जो भी आपका ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह, यानी इसका आंसर आपका जो होगा डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन, कावेत्री सुभ्रता कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। अभी आपको जस्ट बताया कि इसका जन्म कब हुआ था, तो बिल्कुल आपको पता होगा 16 अगस्त 1904 को सुभ्रता कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। कब हुआ था, यानी 16 अगस्त को यानी 1904 को इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए इसका जन्म कहाँ पे हुआ था। चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो देखिए रोज शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र जो है आपको पता होगा मालती है। ठीक है, और इसमें जो है यानी कौन पूछता है, यानी किससे पूछता है, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो मालती से पूछता है रोज शीर्षक कहानी में। और ये कौन पूछते हैं, लेखक पूछते हैं। कौन पूछते हैं, लेखक पूछते हैं। मालती को पूछती है कि मतलब पूछता है कि मतलब तुम कुछ पढ़ती लिखती हो नहीं, यानी लेखक पूछते हैं किसको, मालती को। तो मालती का पति का नाम क्या था, डॉक्टर महेश्वर थे। उसका पति जो पेशे से चिकित्सा थे और उसका पुत्र का नाम क्या था, टीटी था। चलिए क्वेश्चन 6 देखेंगे, कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो देखिए कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म के बारे में आपको बताना है। तो कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है ये कब हुआ था, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा 13 जनवरी 1911 को हुआ था। कब हुआ था, यानी 13 जनवरी 1911 को। ठीक है, तो 1911 ऑप्शन आपका कहां दिया हुआ है, यानी 13 जनवरी 1911 को शमशेर बहादुर सिंह का यानी जन्म हुआ था। ठीक है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, मुक्तबोध की आलोचना पुस्तक का नाम लिखें। बताइए मुक्तबोध की आलोचना पुस्तक का नाम कौन सा होगा, जल्दी बताइए। सो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। देखिए मुक्तबोध आलोचना पुस्तक के जो नाम होगा तो ये कामयानी एक पूर्ण विचार नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये भी जो है उसका होगा। ठीक है, दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है, यानी नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आखिर रचना क्यों, ये भी होगा। समीक्षा की समस्या एक साहित्य की डायरी, ये भी है। तो इसमें से आपका सभी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहलाता है कि किस कविता से उदित है कि यानी आसमाई, यानी आसमाई लाल मतलब क्या है, लाल लाल किरणों से यानी अंधकार चीरता सा मित्र का एक स्वर्ग एक
जन जन का मित्रता एक, मतलब ये बताइए, तो ये जो होगा जन जन का चेहरा एक से यानी है ये कौन सा पार्ट से लिया गया है, जन जन का चेहरा एक का एक, ठीक है। तो ये आपका जो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। देखिए अधिनायक शीर्षक कविता के बारे में अगर बात करें तो ये आत्महत्या के विरुद्ध है, ठीक है। किसके विरुद्ध है, ये आत्महत्या के विरुद्ध है, तो इसका आंसर आपका आत्महत्या के विरुद्ध यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहलाता है, किसने लिखा है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल सिंहासन पर बैठा, उनके तमेगे मतलब क्या, तमेगे कौन लगाता है। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसकी अगर बात करें तो रघुवीर शाह है, इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। रघुवीर शाह विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा। देखिए व्यापार शब्द का विशेषण जो होगा क्या होगा, तो ये बता दें आपको, व्यापार का व्यापारिक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, व्यापारिक। इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन कहां दिया आपका, व्यापारिक के बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 12 नंबर क्वेश्चन, कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहां हुआ था। देखिए कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुए थे। कहां, किसका, यानी विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहां हुआ था, राजनांदगांव छत्तीसगढ़, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, गांधी जी की झोपड़ी को यानी किसने जला दिया था। तो बताइए गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था। क्वेश्चन आपका 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष आ गया। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था, ग्रामीणों ने जलाया था, युवकों ने, एमएन साहब के कर्मचारी ने। तो बिल्कुल आपको पता है गांधी जी की झोपड़ी को जो है किसने, एमएन साहब के कर्मचारी के द्वारा जो है इसको जला दिया गया था। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि किस पार्ट में आया है कि किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की। तो देखिए किसकी विजय हुई, ये पार्ट में जो आया है ये हार जीत पार्ट में आया है। कौन पार्ट में आया है, हार जीत पार्ट में आया। तो हार जीत आपका ऑप्शन कहां दिया हुआ है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, ज्ञानंदपति का जन्म यानी कब हुआ था। चलिए बताइए 15 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष, ज्ञानंदपति का अगर जन्म की बात करें तो इसका जन्म 1 जनवरी, ठीक है, कब हुआ था, 1 जनवरी 1950 को, यानी किसका जन्म हुआ था, ज्ञानंदपति का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर दिया हुआ 1 जनवरी 1950 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, संशयात्मकता के लिए यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानंदपति को यानी कब मिला था। तो इसको जो है 2006 में मिला था, यानी किसको, ज्ञानंदपति को। कौन सा पुरस्कार, यानी संशयात्मकता के लिए साहित्य पुरस्कार जो है 2006 में मिला था। तो इसका आंसर आपका 2006 राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ थोड़ा फुल्ली डिफिनेशन के साथ आपको नहीं बता पा रहे क्योंकि समय बहुत कम है हम लोग के पास, ठीक है। मोपासा किस देश के रहने वाले थे, बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोपासा जो है यानी किस, ये पूर्णावृत्ति से ये क्वेश्चन है आपका, मोपासा किस देश के रहने वाले थे। तो ये इस तरह का आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहां के थे, फ्रांस। तो आपका ऑप्शन कहां दिया आपका, यानी फ्रांस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपका, चेखव किस देश के रहने वाले थे, ठीक है। तो देखिए चेखव की अगर बात करें तो चेखव जो है रूस के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, ये भी जो है पूर्णावर्ती से क्वेश्चन है, तो ये भी आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है कि 19 नंबर क्वेश्चन, पियक्कर में प्रत्यय बताइए। देखिए पियक्कर की अगर बात करें हम लोग तो पियक्कर में प्रत्यय आपको पता है शब्द के अंत का उच्चारण से आपको पता चलेगा कि यानी प्रत्यय, और देखिए उपसर्ग जो होता है शुरू में होता है, शब्द का शुरू में जो उसका उच्चारण से निकाला जाता है, और प्रत्यय जो है मतलब क्या, एकदम सीधा साधारण भाषा से आपको समझा रहा है, ठीक है। और शब्द के लास्ट से उसका जो प्रत्यय निकाला जाता है। तो पी अक्कर, पी जोर अक्कर, अक्कर लास्ट में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या आ रहा है, यानी अक्कर आ रहा है, पी अक्कर, पी अक्कर। तो अक्कर जो आ रहा है यानी प्रत्यय आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो ये जो होगा आपका यानी अक्कर जो होगा यानी प्रत्यय हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं हम लोग लड़कपन, शब्द में प्रत्यय बताइए। तो लास्ट में क्या आना चाहिए, पन आना चाहिए। तो पन ऑप्शन में आपका कौन सा दिया हुआ है, लड़कपन, पन, लड़कपन, पन। लास्ट में क्या आता है, लड़कपन, अन तो नहीं है, पन है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो देखिए प्रेम के पीर के कवि की अगर बात करें तो जायसी जो है प्रेम के पीर के कवि है, और इसका जन्म कब हुआ था, ठीक है। इसका आंसर आपका बिल्कुल कमेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जायसी राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन इसका जन्म कब हुआ था ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। जायसी की भाषा कौन सी थी, तो जायसी की जो भाषा है वो अवधी भाषा से थे, और भी इसका भाषा कौन कौन सा है कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं। देखिए सूरदास यानी किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो ये वल्लभाचार्य, पुष्ट मार्गीय भक्ति में अष्टम छाप के 8 कवियों के मध्य माने जाते हैं। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि सूरदास किस काल के कवि थे।
क्वेश्चन नंबर 24 कहलाता है सूरदास किस काल के कवि थे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। पहला आपका दिया हुआ है मध्यकाल, दूसरा आपका आधुनिक काल, तीसरा क्या हुआ आदिकाल, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपसे किसके बारे में पूछा गया, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, सूरदास किस काल के कवि है। तो सूरदास के बारे में आपको पता होगा ये जो मध्यकाल के कवि थे, यानी किस काल के कवि थे, ये मध्यकाल के कवि थे। तो इसका आंसर आपका मध्यकाल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मध्यकाल बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, तुलसीदास का जन्म यानी कब हुआ था। बताइए तुलसीदास का जन्म जो है कब हुआ था, ये बताना आप लोग को। देखिए तुलसीदास की अगर बात करें, तुलसीदास का जन्म 1543 को हुआ था। कब हुआ था, यानी 1543 को तुलसीदास का जन्म हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष, ठीक है। तुलसीदास का मूल नाम बताइए, बताइए तुलसीदास का मूल नाम क्या था, ठीक है। तो देखिए तुलसीदास को जो है क्या बोला जाता है, इसका मूल नाम की अगर बात करें तो इसको राम बोला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राम बोला बोला जाता है। किसको, यानी तुलसीदास को। तो इसका आंसर आपका राम बोला राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसने कहा कि भक्ति विमुख जे धर्म सो अब अधर्म करी गए। तो ये जो होगा, यानी ये किसने कहा था, ये जो कहा गया था ये किसके द्वारा कहा गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, नवादास, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई। तो ये जो कहा गया था यानी नवादास जी के द्वारा कहा गए थे। तो इसका आंसर आपका नवादास जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित है। तो भक्तमाल की अगर चरित्र की बात करें तो इसमें 200 भक्तों की भक्तों की यानी चरित्र वर्णित है। तो इसका आंसर आपका 200 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन, छत्रसाल दशक के रत्नाकार बताइए। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में छत्रसाल दशक के रत्नाकार की अगर बात करें तो ये जो थे यानी भूषण थे। कौन थे, यानी भूषण थे। इसका आंसर आपका यानी भूषण बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है, बताइए। भूषण की कविता में जो है कौन सी रस पाई जाती है, तो इसमें वीर रस पाया जाता है। कौन सा रस है, वीर रस पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका वीर रस बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 31, जी सा समास कौन सा मतलब क्या होगा, जी जान होगा, सॉरी यहाँ मतलब मिस कर दिया गया है, ये आपको बता दे जी जान है, ठीक है। जी जान जो होगा, जी जान, हाँ जी जान, ये कौन सा समास होगा। तो जी जान की अगर बात करें, देखिए जैसे माता पिता भाई बहन, यानी जिसमें जोड़ हो, यानी जिसमें मिला हुआ हो, ठीक है। जिसमें दो शब्द यानी मिलता जुलता नजर आए आपको, तो समझ जाना कि वो द्विन समास का, एकदम बिल्कुल द्विन समास का उदाहरण है। एकदम आसान तरीका है इसको याद करने का, ठीक है। तो द्विन समास ये हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या कहलाता है कि विद्याभ्यास का विग्रह होगा, यानी विद्याभ्यास का अगर हम लोग विग्रह करते हैं तो विद्या का आभास क्या हो जाएगा। इसका अगर विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है आपका, विद्या का आभास हो जाएंगे, ठीक है। विद्या का आभास हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए कमेंट करके आप लोग आंसर बताएंगे, विद्या का आभास हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, भरपेट में कौन सा समास होगा। तो देखिए भरपेट जो होगा, भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा, तो भरपेट में ये अविभाज्य समास हो जाएंगे। तो यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी अविभाज्य समास से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चंद्रशेखर में समास बताइए। देखिए चंद्रशेखर में जो है समास बताएंगे, चंद्रशेखर में समास कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। चंद्रशेखर में समास की बात करें तो कर्मधारी हो जाएगा, बहुव्रीहि होगा, या द्विंद होगा, या आपका द्विगु होगा। तो ये चंद्रशेखर जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी बहुव्रीहि समास हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुव्रीहि कहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी बहुव्रीहि समास राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 35, ठीक है। समाज का विशेषण बताइए। समाज का विशेषण क्या होगा, समाज का विशेषण सामाजिक हो जाएंगे, ठीक है। समाज का विशेषण क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएंगे। तो सामाजिक ऑप्शन में आपका दिया हुआ है यहाँ, तो सामाजिक इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, स्वर्ण का विशेषण बताइए। देखिए स्वर्ण की अगर बात करें, स्वर्ण का विशेषण बताइए, तो स्वर्ण का विशेषण जो हो जाएगा आपका स्वर्णियम हो जाएंगे, ठीक है। स्वर्णियम हो जाएंगे, इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, परिणाम बोधक विशेषण कौन है। तो देखिए परिणाम बोधक का विशेषण जो आपको बताना है, तो परिणाम बोधक का विशेषण की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बहुत सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 38, देखिए 38 क्वेश्चन में कहलाता है कि सभा कौन लिंग है। तो देखिए आपको पता होगा जिस शब्द के अंत में आकार हो तो उसको हम लोग पढ़ाई क्या बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं, ठीक है। जिस शब्द के अंत में आकार हो, अगर जिस शब्द के अंत में हर्षी और दीर्घी हो तो उसको हम लोग स्त्रीलिंग बोलते हैं, लेकिन जिस शब्द के अंत में आकार हो उसको हम लोग पुल्लिंग बोलते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात है, कुछ चीज को जो है अपवाद में रखा गया है, जैसे कि हवा, ये क्या है आपका यानी स्त्रीलिंग। दवा, पूजा, पूजा आप देखिए पूजा के अंत में भी आकार आता है, तो आप क्या कहेंगे कि पूजा भी जो है क्या एक आकार है, तो जाहिर सी बात है पुल्लिंग होगा, लेकिन नहीं, इस चीज को अपवाद में रखा गया है। उसी तरह सभा भी जो है क्या है, एक अपवाद में रखा गया है, तो ये भी जो है क्या है, ये भी पुल्लिंग होगा, ठीक है। मतलब ये भी जो है सॉरी मतलब स्त्रीलिंग होगा, इसलिए क्योंकि देखिए इसको अपवाद में रखा गया है। ऐसे आकार के अनुसार आप देंगे तो इसका क्या पुल्लिंग बताएंगे, लेकिन पुल्लिंग नहीं होगा, ठीक है। इसको जो अपवाद में रखा गया है तो इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक है। स्त्रीलिंग इसका आंसर आपका
परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्त्रीलिंग इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, पूजा, दवा, हवा, इस सबको भी जो है स्त्रीलिंग के श्रेणी में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 39, ठीक है। क्या कहलाता है कि यानी मिठास कौन लिंग है? तो बताइए, मिठास के बारे में बताना है, मिठास का कौन लिंग है? तो मिठास जो है क्या स्त्रीलिंग, ठीक है। हाँ, मिठास जो है क्या है स्त्रीलिंग है। चलिए, मिठास ज्यादा है, ज्यादा मतलब मिठास की मात्रा इसमें ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये जो है मतलब क्या हो जाएगा आपका, यानी स्त्रीलिंग हो जाएंगे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएगा, मिठास जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में, पुस्तक का लिंग लेना है। तो यार ऑब्वियसली आप पता होगा, सब बच्चों को पता होगा, हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि पुस्तक जो है ये मेरी किताब है, ठीक है। तो ये होगा क्या आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात ये स्त्रीलिंग, कलम भी जो है क्या स्त्रीलिंग ही है। तो ये चीज तो आपको याद पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे आपके स्क्रीन पे, देवता का लिंग है। देखिए देवता जो होगा यानी कौन सा लिंग हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो जिस शब्द के अंत में आपको आकार बताए थे, तो जाहिर सी बात है आकार है, तो ये जो होगा आपका यानी पुल्लिंग हो जाएंगे। तो ये देवता भी जो आपका यानी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा जो मतलब आपको याद में है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, महेश का संधि विच्छेद बताइए। तो महेश का अगर संधि विच्छेद करते हैं हम लोग, तो महेश का अगर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ तो गलत कर दिया है, सब चीज क्या दिया है, गलत कर दिया है। तो महेश का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो महाजोर क्या हो जाएगा आपका यानी इस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, महाजोर इस हो जाएंगे। तो आप देखिए महाजोर इस आपका ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे, महाजोर इस यानी महेश, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, तपोबल का संधि विच्छेद करते हैं, ये भी संधि विच्छेद गलत किया है। तो तपोबल का क्या हो जाएगा, यानी इसका हम लोग करते हैं क्या, तप है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तपह जोर बल हो जाएंगे, क्या हो जाए, तपह जोर बल। तो ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, रविंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। तो रविंद्र का संधि विच्छेद अगर करते हैं तो रवि जोर इंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रवि जोर इंद्र हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रवि जोर इंद्र हो जाएंगे। तो ऑप्शन में आपका कहां दिया हुआ है, रवि जोर इंद्र, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, प्रातः काल का संधि विच्छेद का संधि विच्छेद कीजिए। तो प्रातः जोर काल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रातः जोर काल हो जाएंगे। तो यहाँ आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दिगंबर का संधि विच्छेद बताइए। तो दिक जोर अंबर, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होता है, दिक जोर अंबर होता है, ठीक है। दिक जोर यानी हलंत लगाना है, उसके बाद अंबर लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका दिक जोर अंबर। तो इसका ऑब्वियसली इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरातन में आपको बताया जिस शब्द के मतलब शब्द का उपसर्ग में जो होता है नहीं, शब्द के शुरू का उच्चारण लिया जाता है एकदम बिल्कुल साधारण भाषा में, और प्रत्यय जो होता है और शब्द के लास्ट का लिया जाता है। तो पुरातन हो गया, तो पूर्व जोर आतन, यहाँ क्या हो जाएगा इसका, अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं पूर्व जोर आतन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो होगा आतन जो होगा इसका प्रत्यय होगा, लेकिन पूर्व जो होगा क्या होगा आपका, यानी बिल्कुल ये हो जाएगा आपका उपसर्ग। तो देखिए प्रत्यय और उपसर्ग मिलकर के एक नया शब्द बनता है, ये चीज याद रखिएगा, ये परिभाषा है, ठीक है। परिवेक्षक में उपसर्ग बताइए। तो पड़ी जोर व्यक्षक, तो ये पड़ी जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। तो पड़ी जो है आपका यानी उपसर्ग हो गया। चलिए निबंध में उपसर्ग बताइए। तो नी जोर बंध, यानी क्या हो जाएगा, नी जोर बंद अगर करते हैं तो क्या हो जाता है आपका ये निबंध। तो नी जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उपसर्ग के अंतर्गत आएगा। तो इसका आंसर आपका नी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अत्यंत बताइए, अत्यंत, अत्यंत में उपसर्ग बताइए। तो अतियंत, अति, तो यहाँ आपका क्या आ रहा है, जाहिर सी बात है अति की बात आ रहा है, तो ये अति हो जाएगा आपका यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा 51, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, बताइए। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है किस विधा की रचना है, ये आपको बताना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख हंसते हुए मेरा अकेलापन की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, यानी डायरी साहित्य है। कौन सा साहित्य, ये डायरी साहित्य है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है। तो इसमें से उदय प्रकाश की कहानी की अगर बात करें तो उदय प्रकाश की कहानी दरियाई घोड़ा उसी का ही है, त्रिच उसी का ही है, अंत में प्रार्थना, पोल गोमड़ा, स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दैत्री, यानी ये सभी जो है किसका, यानी अड़ेबा पड़ेबा, ठीक है, मोहनदास, ये जो है किसका है, यानी सभी है, यानी बिल्कुल इसका ये जो होगा आपका नहीं उदय प्रकाश जी का है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म यानी कब हुआ था। देखिए शिक्षा के लेखक कौन थे, यानी जय कृष्ण मूर्ति, ठीक है। तो ये जो होगा आपका यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये 12 मई यानी 1895 को जो है किसका जन्म हुआ था, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है 54, हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, पदबंध जो होगा आपका यानी कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द की अगर बात करें तो अभिनेत्री हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएंगे, ठीक है, अभिनेत्री हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका, अभिनेत्री, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है 56 देखिएगा, जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ हो उसके लिए क्या हो जाएगा,
मापदंड हो जाएगा। जो मापने में समर्थ हो तो उसको ऑब्वियसली कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे उसको, मापदंड कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका मापदंड यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, जो बहुत कम जानता हो, जो बहुत कम जानता हो उसको क्या कहा जाता है, अल्पक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, अल्पक कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अल्पक, यानी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे अल्पक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 58 क्या क्या कहलाता है, जिसके दो पद है, जो जिसके दो पद है उसका क्या हो जाएगा, एक शब्द क्या होगा उसका, अनेक शब्द का एक शब्द ऑलरेडी आपको हम पढ़ा रखे हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं व्याकरण का वीडियो तो आप लोग चैनल पे विजिट कीजिए, वहां आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ सिर्फ आपको आंसर बता रहे हैं क्योंकि इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट आपको चैनल विजिट करने पर मिलेगा, प्लेलिस्ट बनाया हुआ वहाँ। तो इसका आंसर आपका द्विपद यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आपके समझ, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है, तो प्रतिदिन जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएंगे। कौन सा समास हो जाएगा आपका, यानी कर्मधारय समास हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, शुद्ध वाक्य इसमें से जो है कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो शुद्ध वाक्य अगर ये वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती है, ये भी शुद्ध गलत है, उसके ये भी तो गलत है, उसके बेटा नहीं है, ये भी गलत है, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका ये बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 61, सुंदर का पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए सुंदर को क्या बोलते हैं, सुरभिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सुरभिज बोला जाता है। तो इसका आंसर आपका सुरभिज बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पत्थर का पर्यायवाची, देखिए पत्थर को हम लोग क्या बोलते हैं, पाषाण, पाषाण बोला जाता है। तो इसको पत्थर को हम लोग पाषाण बोल सकते हैं। तो इसका आंसर आपका पाषाण जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए राजा का पर्यायवाची अगर बात करें तो राजा को नरप बोलते हैं, भूप बोलते हैं, नरपति बोलते हैं। ठीक है, राजा को बोला जाता है। तो राजा का पर्यायवाची यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ये जितना सारा है। तो इसका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, अपमान का पर्यायवाची बताइए। देखिए अपमान को जो है क्या बोला, उपेक्षा भी बोला जाता है, अनादर बोलेंगे, अवज्ञा। तो यानी उपयुक्त में से सभी जो है क्या हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएंगे अपमान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 65, मित्र का पर्यायवाची बताइए। देखिए मित्र को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मित बोलेंगे। किस क्या बोलेंगे इसको, मित बोलेंगे, सहचर बोलेंगे। किसको बोलेंगे, सहचर बोलेंगे, दोस्त बोलेंगे। ठीक है, या इसको क्या साथी बोलेंगे, यानी उपयुक्त में से सभी आ जाएगा आपका यहाँ भी। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हवा का पर्यायवाची, तो हवा को यार कौन नहीं जानता, पवन बोलता है, समीर बोलता है, अनिल बोलता है, वायु बोलता है। ठीक है, पवन, हवा, समीर, वायु। ठीक है, तो ये सारा जो है किसका, हवा का ही पर्यायवाची है। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन, किस पाठ की उक्त है कि वर घर देखकर ही क्या करना, कुंती मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे पता ही नहीं आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। तो ये जो होगा सिपाही की माँ का है। ये किस पार्ट में है, ये सिपाही की माँ का है। तो इसका आंसर आपका सिपाही की माँ राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए किस पार्ट की उदित है कि ये भी हमारी तरह गरीब आदमी है, तो ये किस पार्ट का है, तो ये जो पार्ट में आया यानी किसमें आया, सिपाही की माँ में आया है। तो इसका आंसर आपका सिपाही की माँ चैप्टर में जो है ये मेरी तरह गरीब है। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भगत सिंह कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था, भगत सिंह जो कहे थे कि देश की सेवा बदली दी गई, फांसी को जो है सुंदर कहा था। तो भगत सिंह के बारे में आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर आपका यानी इसको जो है मतलब कौन सा षड्यंत्र केस में आपको यानी इसको फंसाए थे यानी भगत सिंह को, तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे, हाँ लाहौर षड्यंत्र केस में, सॉरी क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, किसने लिखा है कि कितने क्रूज समाज में रहे हम जहां शर्म का कोई मोल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को यानी बढ़ाकर रखने का षड्यंत्र ही था सब। ये सब क्या है, ये सब जो है क्या है, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी कहा था। किसमें कहा था, ओम प्रकाश वाल्मीकि किसमें कहा था, किस चैप्टर का है ओम प्रकाश, जो ओम प्रकाश जो है किस चैप्टर का लेखक है, ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। तो ओम प्रकाश के बारे में आप लोगों को पता होगा। अंत का विलोम क्या हो जाता है, यानी अंत का उल्टा, यानी विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा। तो अंत का क्या होगा, यानी आरंभ बोल सकते हैं इसको हम लोग, या अंत का उल्टा की अगर बात करें तो यानी आरंभ ही बोल सकते हैं, या अंत मतलब उल्टा आदि हो जाएगा। ठीक है, सॉरी आदि हो जाएंगे, यानी आदि बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अंत। हाँ, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, द का उच्चारण देखिए मेरे साथ आप लोग यानी रिपीट कीजिए, द द द द जो आपका आता है यानी कहां से उच्चारण निकलता है, द यानी तालु मतलब ये जवान जो है आपका यानी कहां से टकरा रहा है, तो दंत से टकरा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये क्या उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा इसका, दंत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बालकृष्ण भट्ट की रचना, यानी बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है आपको पता होगा, बालकृष्ण भट्ट की रचना जो क्या है, बातचीत है। यानी बातचीत का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। तो ये बातचीत क्या है, तो ये आपको पता होगा, ये जो है निबंध है। क्या है, एक निबंध है। तो निबंध, ये इसको ललित निबंध भी बोला जाता है। तो ये ललित निबंध इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था, उसने कहा था कि लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसका जन्म 12 सितंबर 1922 को जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का क्या हुआ था, यानी जन्म हुआ था। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था? देखिए जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाबुल था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। फूलो रानी एवं हर्षुद दयाल इसका माता पिता का नाम था। ये बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको लोक नायक के नाम से भी जाना जाते थे, जेपी के नाम से भी जाना जाते थे जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? तो बिल्कुल लोक नायक के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। जिसे यानी सबसे बड़ा मतलब जन सैलाब कब बना था? यानी 1974 को यानी उभरा था। कहां? पटना के गांधी मैदान में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके, यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण ही थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण ही थे। तो इसका आंसर आपका जयप्रकाश नारायण बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। हम लोग जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर जो अपना बिहार से है, ठीक है, जिसको राष्ट्र कवि का उपाधि मिला है, जिसका जन्म कहाँ हुआ है? बेगूसराय, सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। कब? यानी यह 1908 को हुआ था, यानी 1908 में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? यानी 23 सितंबर 1908 को इसका जन्म हुआ था। किसका? यानी रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक है, जिसे राष्ट्र कवि का उपाधि मिला है। राष्ट्र कवि का उपाधि किसी को मिलता नहीं है, जो ये बहुत महान कवि है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। अपना बिहार से, सिमरिया बेगूसराय बिहार से है, ठीक है। तो आप लोग सिमरिया बेगूसराय के हैं कोई? बताइए कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन 79, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये जो मिले थे यानी संस्कृत के 4 अध्याय से मिले थे। इसको किसमें मिले थे? संस्कृत के 4 अध्याय में जो है किसको? यानी दिनकर जी, वही दिनकर क्यों? यानी रामधारी सिंह दिनकर ही, ठीक है। यानी दिनकर वही है, रामधारी सिंह दिनकर, सिर्फ दिनकर आपको कहा है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आगे जी के बारे में, आपको पता होगा। तो आगे जी का जो है क्या है, मतलब आगे जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म ये जो है काशी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 81, क्या कहलाता है? अकल का पत्थर पड़ना। देखिए आप मुहावरा से आपका जो है आ गया, तो अकल में पत्थर पड़ना, इसका अर्थ जो होता है यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या हो जाता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साकार का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए साकार का जो उल्टा क्या कहा जाता है? इसको निराकर कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? निराकर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कृष्ण का उल्टा क्या हो जाता है? कृष्ण का उल्टा की अगर बात करें तो कृष्ण का उल्टा शुक्ल बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपका दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, शुष्क का विलोम यानी शुष्क शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल यानी आर्द्र हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाड़ा, खाड़ा यानी नमकीन, जो खाड़ा का उल्टा क्या होगा? बिल्कुल पता होगा, नमकीन का उल्टा क्या होता है, ठीक है। खाड़ा, खाड़ा का सॉरी क्या क्वेश्चन, क्या कुछ अलग था क्वेश्चन, हाँ नहीं, खाड़ा का उल्टा ही पूछा गया है। खड़ा यानी अगर खाड़ा का उल्टा जो होगा, तो ये खड़ा जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देना है इसका आंसर। तो खड़ा हुआ है तो उसका क्या उल्टा क्या होगा? लेटा हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल लेटा हुआ हो जाएगा। जो खड़ा नमकीन वाला, ये खड़ा आपको नहीं पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। 86 देखिएगा, अल्प अल्प आयु शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका यानी दीर्घायु, ठीक है। तो इसका आंसर आपका दीर्घायु यानी ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य का उल्टा क्या हो जाएगा? तो देखिए बोला इतना कि मुख्य तिथि आ रहा है, ठीक है। मुख्य, मुख्य का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? यानी बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता होगा, मुख्य का उल्टा जो होगा ये आपका हो जाएगा जरूरी, ठीक है। मुख्य, मुख्य का उल्टा आपका क्या हो जाएगा? यानी जरूरी, ठीक है। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वदेश का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए स्वदेश का अगर विलोम की बात करें तो ये परदेश हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका? यानी परदेश हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, उन्नति का विलोम। देखिए उन्नति को जो है औन्नति बोला जाता है, तो इसका आंसर आपका औन्नति हो जाएगा। क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग बन रहा है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट में आपको आंसर दे रहे हैं। शेरसिंह का शास्त्र निदान नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो लिखे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कहलाता है? भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए भगत सिंह का जन्म की अगर बात करें तो बंगा चक्का नंबर 105 गुगेरा ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और इसको जन्म मतलब ये जो है मतलब लाहौर षड्यंत्र केस में इसको फांसी दिया गया था, ये भी आप लोगों को पता होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन, आप भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुआ था? तो भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी जो हुआ था वो अक्टूबर 1926 में हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 1926 को जो है भगत सिंह की यानी गिरफ्तारी हुई थी। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? तो चमत्कार की जो कथा लिखे थे वो राजेंद्र प्रसाद जी लिखे थे। कौन लिखे थे? राजेंद्र प्रसाद जी लिखे थे। आगे देखेंगे हम आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? ये जो है लिखा गया है अशोक वाजपेयी के द्वारा यानी लिखे गए हैं। तो इसका आंसर आपका अशोक वाजपेयी है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आपसे बाहर होना, ये जो मुहावरा है यानी अपने आप से बाहर होना, मतलब क्या होता है? यानी घर से बाहर हो जाना, यानी आपसे बाहर हो जाना, मतलब भला बुरा ना समझना, बहुत क्रोधित होना, ठीक है। यह आपका यानी व्यर्थ की बात है। तो ये जो होगा आप इसका आंसर यानी बहुत क्रोधित होना हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आपसे बाहरना, अपने आप से यानी बाहर आना, यानी बहुत गुस्सा आना, बहुत क्रोधित होना। यानी काट मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी काट मारना मुहावरे का जो होगा ये हताश होना हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? हताश होना राइट आंसर हो जाएंगे। अंधे की लकड़ी, तो बिल्कुल ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए नाक का बाल होना प्यारा होना हो जाता है, अंधे की लकड़ी मतलब एक सहारा, एकमात्र सहारा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा एकमात्र सहारा, ठीक है। अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना,
इसका क्या होता है अर्थ? अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का अर्थ होता है पाँव को घाव कर देना, ठीक है, या जानबूझकर अपना नुकसान करना, या कुल्हाड़ी से पैर काटना, या पैर काटने की, ये बिल्कुल ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ये जो होगा आपका यानी जानबूझकर अपना नुकसान करना, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घुटना टेकना अर्थ बताइए। देखिए घुटना टेकना मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है हार मानना, तो ये हो जाएगा आपका यानी हार मानना हो जाएगा। चलिए मिठास शब्द में प्रत्यय बताइए। देखिए प्रत्यय जो होगा आपका शब्द के लास्ट का उच्चारण से होता है मिठ जोर आस, तो लास्ट में क्या आता है यानी आस आ रहा है, तो डेफिनेटली ऑप्शन में कहाँ आपका आस लिखा हुआ है, यहाँ आपका आस दिया हुआ है, तो ये जो होगा आपका यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि इन 100 क्वेश्चन में से आप यानी कितना क्वेश्चन का आप आंसर दे पाए, कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताइए, क्योंकि ये न्यू पैटर्न पर था, ये आपका न्यू पैटर्न पर, ये पैटर्न पर जो आपका यानी ये मतलब ये लाए थे हम आपका, ठीक है, मॉडल पेपर था जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और आपको बता दें, अगर आप लोग बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किए तो जाइए बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार बोर्ड स्टडी ऐप के माध्यम से आप लोग को जो है एक कोर्स लॉन्च किया गया है, जो अभी बहुत ही ऑफर में चल रहा है, जो 2999 रुपए का कोर्स मात्र आपको 499 रुपया में आपको मिल रहा है, जिसमें आपको पूरा कोर्स कंप्लीट आपको यानी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें लाइव डेली लाइव क्लासेस होता है, नोट्स मिलेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट, वीवीआई, उसके बाद सारा आपका मॉडल पेपर सोल्यूशन किया जाएगा, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सारा चीज का सुविधा जो आपको यानी ऐप में मिलने वाला है, तो मात्र 499 रुपया में ये सारी सुविधा आपको जो है मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार का भी दिक्कत हो रहा है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करेंगे, आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा, 9162055090, इस नंबर पे आपको यानी कांटेक्ट करना है, ये सारा संपूर्ण जानकारी आपको एप्लीकेशन के बारे में देना है, या कोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो इसमें आपको सारी जानकारी आपको आप लोगों तक यानी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको बता दें कि स्पेशल आप लोगों के लिए नोट्स हम जो है फ्री में आपको यानी प्रोवाइड कर रहे हैं इसी बैच में, ठीक है, जिसका प्राइस जो है 999 रुपया, लेकिन आपको वो फ्री में मिल रहा है अभी, मात्र कुछ दिन के लिए सीमित मात्रा में ऑफर है, बाद में आपको फिर 2999 रुपया में ही ये जो कोर्स आपको यानी परचेस करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।